बी का प्रयोग करेंगे, यानी आई बी के साथ सेल का प्रयोग और आई बी के छोड़ के जो भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। देखते हैं 3 नंबर में है आपका यूज ऑफ सेल बी विल बी, ठीक है ना। सेल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग आज जानेंगे। तो सेल बी और विल बी क्या है, ठीक है। देखो सेल बी और विल बी क्या है, इसका कल ही बताए थे, पीछे वाला बताए थे इजेमार का प्रयोग, बाज बेयर का प्रयोग बताए थे ना। तो बाज बेयर का प्रयोग, इजेमार का प्रयोग, बस उसी अनुसार से जैसे हमने इजारम का बताया है, बाज बेयर का बताया है, ठीक इसी प्रकार से तीसरा आपका यूज ऑफ सेल बी और विल बी होता है। हिंदी होता है सेल बी और विल बी का गागेगी, बताए थे सर। जहां ऑफ रहे हमेशा कैची गुना कर देना है, यानी तिरछा उल्टी हिंदी करना है। गागी गे का प्रयोग, यानी याद रहे जहां सेल बी और विल बी लिखल है समझ जाइएगा, वह जो है सेल बी और विल बी ऐसे बात कंटिन्यू रहेगा, लगातार में रहेगा, काम जारी रहेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है ना। सेल बिल का उपयोग जो है गागे में करते हैं, मगर यहाँ बी लग गया ना तो कंटिन्यू हो गया, यानी कोई वर्क कंटिन्यू कर रहा है, कब, भविष्य में, फ्यूचर में। तो यहाँ पर रहेगा, रहेगी, रहेंगी, जहां रहेगा लगा बिल बी सेल बी लग गया तो यहाँ पर रहेगा, रहेगी, रहेंगे। क्लियर है। अब आइए मूल रूप से हम यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि जब कभी आई और बी दिखे, जब कभी आई और बी दिखे तो समझ जाना कि आई और बी के साथ हम लोग सेल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेल बी। याद इतना रहे, आई मतलब मैं होता है और बी मतलब हम लोग होता है। तो आपको इतना ही बता देना चाहते हैं कि जैसा ही आई और बी दिखे आंख मूंद के उसके भर में सेल बी लगा देना है। आप लोग बोलिएगा कि आए सर यदि सेल बी के जगह पर अगर भूल चूक से बिल भी लग गए तब क्यों होते, मान लिया जाए सर यहाँ पर सेल के जगह पर बिल लग गए, होगा कुछ नहीं, बशर्ते होगा क्या, थोड़ा सा हिंदी में उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे क्या होगा हिंदी में, यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर सेल बी के जगह बिल भी लगा दिए तो हिंदी हो जाएगा वहां पर ही अवश्य। क्या हो जाएगा? अवश्य। जैसे रहेगा मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड, है जी, मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड। यदि आपने कर दिया मैं पढ़ूंगा के इंग्लिश बना दिए, ट्रांसलेशन बना दिए आई विल रीड, तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। क्या हो जाएगा? मैं अवश्य पढ़ूंगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आई बी के जगह पर सेल का प्रयोग करेंगे, यदि भूल चूक से बिल का प्रयोग करेंगे तो वहां अवश्य लग जाएगा। क्लियर है। अब आए ये जो देख रहे हैं सर, हमने बताया आई बी के साथ सेल का प्रयोग, आई बी के साथ और कोई है ना सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? बिल बी का प्रयोग करेंगे। यानी आई बी के साथ सेल का प्रयोग और आई बी के छोड़ के जो भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या ही सी इट दैट दिस हो, उसके साथ हम लोग बिल बी का प्रयोग करेंगे। आए सर अगर भूल चूक से अगर यहाँ पर सेल का प्रयोग कर देंगे, तब अगर बिल के जगह पर सेल का प्रयोग कर देंगे तो ठीक वही बात अवश्य हो जाएगा हिंदी। वहां पर क्या लगा देंगे? अवश्य लगा देंगे। हल्का सा डिफरेंट होता है, तो आपको बिल के जगह पर सेल लगाइए, गलत तो नहीं होगा मगर वहां हो जाएगा अवश्य। और आपको पता होना चाहिए जैसे अवश्य जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो शब्द अवश्य है या कोई काम को 100% करवा देता है। क्या करवा देता है? 100% करवा देता है। जैसे क्या होता है? मैं चाय पीऊंगा, क्लियर है, मैं चाय पीऊंगा, और यही शब्द को थोड़ा सा लगा के बोलिए मैं चाय अवश्य पीऊंगा। इसका मतलब क्या है? यानी पी लेंगे तब जाए। मैं चाय पीऊंगा इसका मतलब क्या हुआ कि पिएंगे भी, नहीं भी पिएंगे, है ना। चलो मिला तो ठीक है, नहीं तो चलो। मगर यहाँ पर अगर बोल दिया कि मैं चाय अवश्य पीऊंगा, मैंने बिना पीले ही जाएगा नहीं, पिए लगा तबे जाएगा, जजमान ऐसा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अवश्य 100% ये हम आपको बताएंगे। मोडाल जब मोडाल पढ़ाएंगे, शुड, कुड, कैन, माइट, में ये सब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि 100% क्या है सर, 5% क्या है सर, 50% क्या है सर। क्लियर है। आइए यहाँ पर ये भी मोडाले हैं।
तो यहाँ पर हम लोग जो है देखिए अफर्मेटिव बता ही दिए थे जो काम स्वयं करता है। तो अफर्मेटिव में देखिए क्या है, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आठों है वो इसमें आठों यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार नेगेटिव में मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब होता है वैसा बात जिसमें नहीं लगा रहे, देखिए नहीं लगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, हम आपको पीछे बताए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा बात जो आदरणीय बात है, प्रश्न पूछने वाली बात तो है मगर आदरणीय है, क्या आप खाए हैं, क्या आप जाए हैं, यहाँ पर ये है सर, है ना। चलिए उसके बाद आगे फिर बताएंगे डब्ल्यूएच फैमिली में, पहले थोड़ा सा यहाँ देख ले। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं सर शैल बी और विल बी, देखना यहाँ पर शैल बी और विल बी आ गया, देखना यहाँ पर बी मतलब होता है होना, और याद रहे सर बी आपका V1 है। जब यहाँ पर शैल के साथ V1 लग गया, यानी यहाँ पर V1 लग गया, तभी तो यहाँ पर जो है देखिए शैल बी विल बी के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर पहले ही वर्ब लग गया है। आगे अब हम लोग देखेंगे सर, देखिए मैं नियम से बनाएंगे, आपको बता दिए हैं आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं तैयार रहूंगा, आई तो बार बार कह रहे सर ट्रांसलेशन हमेशा उल्टा बनाना है, तो यहाँ पर देखिए आई हो गया मतलब मैं, और तैयार रहूंगा तो रहूंगा, तो यहाँ पर भाई शैल बी की विल बी, सब्जेक्ट को देखिए आई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, SHALL बी, शैल बी, देखो एक हो गए शैल बी, अकर बगल वाला रेडी, READY, है ना, मैं तैयार रहूंगा। यदि भूल चूक से अगर यहाँ पर बिल लगा दिए तो मैं तैयार अवश्य रहूंगा, क्या हो जाएगा सर, मैं तैयार अवश्य रहूंगा। वह हो गए सर, ट्रांसलेशन हमेशा उल्टा बनाएंगे। ही के साथ क्या लगेगा, बिल न जी, बिल बी, और यहाँ पर हंग तो जो होता है हंगरी, HUNGRRY, हंगरी, ठीक है ना। अभी देखो सर यहाँ पर बिल है, तो बिल के जगह अगर सर लगा दिए तो अवश्य हो जाएगा। आगे देखेंगे जी यहाँ पर नेगेटिव में सीता आद होना चाहिए, है व्यक्ति का नाम पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा में लिखेंगे, या वो बीच में हो या साइड में हो। यहाँ पर सीता देखो रहेगी ना, रहेगी तो सीता यहाँ पर क्या है सर, सीता आपका सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे मतलब नहीं है, आई बी के साथ शैल, बाकी साथ बिल भी, यहाँ पर क्या लग जाएगा बिल और बी, मगर सर यहाँ पर देखिए पहले नोट तो बी, ठीक है, यहाँ पर नोट हो गए, उसके बाद बी हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद पुअर, आ रहा समझ में, दे रहेंगे बिल, देखिए यहाँ पर ही नेगेटिव है तो नहीं लगा देंगे जी, नोट पी रिच ने, आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पर ही इंट्रोगेटिव है ना, क्या हम लोग नेता रहेंगे, तो ध्यान देना है, पहले जो है आप लोग जो है सीधा सीधी बनाइए अफर्मेटिव वाला वाक्य में, वी रहेंगे तो वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल वी ना जी, लीडर LEADER ने, मगर यहाँ इंट्रोगेटिव है तो ये जो शैल इधर लिखे हैं यही शैल इधर आ जाएगा, और आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूरी देना है, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव बात है। अगला सर क्या तुम उदास नहीं रहोगे, देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है, यहाँ पर देखिए यू हो जाएगा ना सर, और यू के साथ क्या लगाएंगे, शैल की बिल लगाएंगे, बिल नोट बी, और उदास का सैड होता है सैड, मगर ध्यान दे सर क्या है, यही बिल इधर लग जाएगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह देना जरूरी है, क्लियर है। तो यहां तक आपने देखा, आगे हम आपको और बता रहे हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए WH क्वेश्चंस, तो WH क्वेश्चंस क्या है, देखिए WH क्वेश्चंस का मतलब होता है यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न पूछने वाला है। पीछे बताए थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, आदरणीय वाक्य, यानी किसी से हम आदर करके प्रश्न पूछते हैं, क्या आप खा लिए, क्या आप जा रहे हैं, यहाँ पर होता है। मगर यहाँ पर WH फैमिली में क्या है सर कि इसमें जो है आदरणीय वाक्य नहीं है,
आप क्यों खा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप काहे खा लिए। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आदरणीय नहीं होता है, मगर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर WH फैमिली में है ना, शैल बी और विल बी का प्रयोग। क्लियर है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आप देख रहे हैं व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर, वाई, ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न जो है कब क्यों कैसे, ये प्रश्न कब क्यों कैसे कोई वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे दिख जाए, समझ जाना वो मेरे लिए दुश्मन है। यानी सबसे पहले उसी को बाहर निकालना है, सबसे पहले उसी को बाहर हम लोग को निकालना है। तो उसी को पहले हम लोग को निकालना है जी। निकालिए, वाई हो गया। अब इसको भूल जाइए। अब अफर्मेटिव में सीधा सीधी कैसे बनाते हैं, हम लोग प्रसन्न रहेंगे तो वी हो जाएगा, और हम लोग के साथ क्या लगता है, शैल, शैल इधर न लगा के इधर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर वी हो जाएगा, अब प्रसन्न के हैप्पी हो जाएगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह विरोधी है देना। कैसे है तो कैसा क्या मीनिंग क्या हो, हाउ, इसको भूल जाइए। वह महान नहीं रहेगा या बनेगा, वह बढ़िया हो। तो यहाँ पर जो है ना इसको भूल जाइए, ही हो जाएगा ना जी। तो ही के साथ बिल की शायद बिल ना जी, तो यहाँ इधर बिल लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा नॉट, तो भी उसके बाद महान का ग्रेट, GREAT, ग्रेट, और प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आप लोगों ने देखा WH फैमिली कैसे बनता है, एफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। कोई भारी चीज इंग्लिश नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, बशर्ते आपको मीनिंग का प्रॉब्लम है। मीनिंग ठीक रह जाएगा, 100% लेते हैं गारंटी। 21 से 22 दिन में आपका जो है इंग्लिश कुछ ना कुछ हम जरूर बोलने के लिए सिखा देंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए संपर्क करते रहें। कहा गया है कि आप लोग हार नहीं माने, है ना, हार मानिएगा तो आपको जीत नहीं होगा। कहा गया है हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। चलिए।